व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 50th है। ठीक है, इसमें हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करेंगे एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। कि जब भी पीएसआर चेंज होता है तो हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं हमें उनको रीवैल्यू करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है बच्चों, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, और इसी रीवैल्यूएशन के बेसिस पर एक हम इलस्ट्रेशन नंबर 20th करेंगे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। ठीक है, चलो जल्दी से बच्चों कॉपी पेन निकालो, अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, सपोज दो पार्टनर्स हैं, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो राम एंड श्याम है। ठीक है, इनका पीएसआर है 1-1। ठीक है, मींस 50-50 ये प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। मान लो इनके पास कोई एसेट है जिसकी वैल्यू है 10 लाख। ये लैंड है सपोज। ठीक है, ये लैंड है जिसकी वैल्यू है 10 लाख। इन्होंने डिसाइड करा कि हम ये लैंड बेचेंगे। लैंड बेचेंगे, सपोज लैंड की वैल्यू होगी 20 लाख। ठीक है, 20 लाख में जमीन वो बिकी। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख। मतलब सेल पर प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख। तो ये 10 लाख कैसे बनेगा बच्चों, 10 लाख में से 5 लाख जाएगा राम के पास, ऐसे ही जाएगा फाइनली, और 5 लाख जाएगा श्याम के पास, यही होगा। और बुक्स में इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे बच्चों, एक बार देखते हैं। लेट सपोज अब मिला कितना है, 20 लाख। इट मींस बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 20 लाख से। ठीक है, वेरी गुड। अब ये डेबिट होने के बाद आपका लैंड अकाउंट क्लोज हो गया। लैंड का अकाउंट आपका क्लोज हो गया, तो उसका ऑलरेडी पहले कौन सा बैलेंस था, एसेट था, वो डेबिट। उसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने बच्चों लैंड अकाउंट को क्रेडिट करके उसको क्लोज कर दिया, डन। और देन अब प्रॉफिट भी हुआ है, तो हमने एक नॉमिनल अकाउंट ओपन करा है बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, जस्ट लाइक ये एक्सपेंस अकाउंट है। मींस अगर डेबिट साइड एंट्री हो रहा है तो बेनिफिट है, फर्म के लिए नुकसान है। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड एंट्री है तो ये एक तरह के इनकम की तरह ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 10 लाख हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट हमने क्रिएट करा। ये नॉमिनल अकाउंट हमने क्रिएट करा तो हमने उसमें डाल दिया। अब ये नॉमिनल अकाउंट बच्चों ईयर एंड पे क्लोज होना होता है और सारे इसके बैलेंसेस मूव ऑन कर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मींस जो इसका क्रेडिट बैलेंस है ये फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, तो चलो अब इसको ट्रांसफर करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट को डेबिट करके हमने क्लोज कर दिया, और फाइनली जो 10 लाख है वो हमने शो कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो अब हमने 10 लाख का प्रॉफिट शो कर दिया, बाद में यही एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब जब जमीन प्रॉफिट में बिकी तो दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हुआ। ठीक है, चलो अब आगे एग्जांपल और देखो बच्चों। अब जमीन नुकसान में बिकेगी। 10 लाख की जमीन थी, बिकी कितनी, 5 लाख की। नुकसान हो गया 5 लाख का। तो ये अगर 5 लाख का नुकसान हुआ है तो ये 5 लाख कौन भरेगा, 5 लाख कौन भरेगा बच्चों, अगर 5 लाख का नुकसान हुआ है आपको तो 2.5 लाख, 2.5 लाख दोनों पार्टनर्स को ये लॉस बियर करना पड़ेगा। मतलब दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ये पैसा निकलेगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं इसको हम बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया, हमने उसको डेबिट करना ही करना है। पैसा कितना आया बच्चों, 5 लाख, तो हमने डेबिट कर दिया 5 लाख। ठीक है, और एसेट अकाउंट क्लोज भी होना ही होना है जैसे पहले हुआ था। तो एसेट अकाउंट ऑलरेडी 10 लाख है उसकी बुक वैल्यू, उसको क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे 10 लाख से। मतलब लैंड अकाउंट क्रेडिट होगा 10 लाख से। ठीक है, और बीच में बच्चों हमने एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। वो सेम एज अ एक्सपेंस अकाउंट की तरह बिहेव करेगा वो, तो उसको डेबिट साइड हमने 5 लाख उसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये एक नॉमिनल अकाउंट है, हम इसको क्लोज करेंगे। ये जस्ट हमने एक एक्सपेंस अब शो करना है ना। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, ये एंट्री होगी। अब उसके बाद इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ये जो लॉस वाला है
इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे बच्चों? ये डेबिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस में शिफ्ट हो जाएगा। हम इसको क्रेडिट कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5 लाख से, और प्रॉफिट ऑन एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया बच्चों 5 लाख से। मतलब ये 5 लाख का जो लॉस है अब ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट करने लग गया। ठीक है, तो फाइनली एप्रोप्रिएशन में जाएगा और ये 5 लाख का जो लॉस है बच्चों ये रिफ्लेक्ट, ये दोनों के 2.5 लाख रुपया ये दोनों के कैपिटल से ये चार्ज होगा। पिछली एग्जांपल में बेनिफिट हो रहा था तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता, अब की एग्जांपल में ये नुकसान हो रहा है तो ये कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, ये देखो हमने इससे सीखा क्या, मैं इस एग्जांपल से आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी एसेट की वैल्यू, सपोज एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो पार्टनर्स को क्या होगा? पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर एसेट की वैल्यू घटेगी तो पार्टनर को लॉस होगा। यही है ना, यही हमने सीखा है इसमें से। अब इसमें क्या है, अब इशू क्या आता है जब भी पीएसआर चेंज होता है बच्चों, पीएसआर चेंज होता है, लेट्स सपोज ए और बी था, ठीक है, ये कर रहे थे 1:1, ठीक है, बाद में इन्होंने पीएसआर कर दिया बच्चों, लेट्स सपोज इसका आ गया, ए का 90% प्रॉफिट आ गया, उसका 10% आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये प्रॉफिट का 90% ए रखेगा और प्रॉफिट का 10% बी रखेगा। मींस फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का प्रॉफिट होता है, 10 लाख का प्रॉफिट होता है तो 9 लाख जो है वो ए रखेगा और 1 लाख जो है वो बी रखेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आया, जब पीएसआर चेंज हुई तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा ठीक है भाई आप फ्यूचर में ये अप्लाई कर दो, ठीक है, आप फ्यूचर में ये अप्लाई कर दो, बट ये जो एसेट है ये तो मैंने खुद बनाया अपनी मेहनत से, इसकी वैल्यू मेरी वजह से एप्रिशिएट करी है, तो वो एप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मुझे ओल्ड रेशो के हिसाब से दो ना। यही बोलेगा। पहले भी बच्चों ऐसे ही हुआ है, जब भी जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का करते हैं, किसी में भी हम ओल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहने का मतलब जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं वो पास्ट रेशियो के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, पास्ट लॉसेस जो हैं वो भी पास्ट रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों इस एग्जाम्पल से कि एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट करेगी, पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, वो आप ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग दे दोगे उनको। एसेट की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट करेगी, कम होगी, पार्टनर्स को लॉस होगा, वो भी लॉस ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से बच्चों जब भी पीएसआर चेंज होता है तो हमें एसेट्स रीवैल्यूड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक और एग्जांपल लाइबिलिटी की भी देके बताता हूं। लाइबिलिटी की एग्जांपल देखते हैं बच्चों आगे। अब देखो सपोज 2 पार्टनर्स हैं राम श्याम, ठीक है, 1:1 पीएसआर है इनका। ठीक है, इनकी लाइबिलिटी है, कोई क्रेडिटर है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल, उसकी लाइबिलिटी कितनी स्टैंड करती है? 10 लाख। ये 10 लाख का बच्चों कौन सा बैलेंस होगा? ये क्रेडिटर है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, अब ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्रेडिटर ने सपोज बोला कि भाई ठीक है यार मैं तुम्हें 5 लाख छोड़ता हूं, मतलब 5 लाख तुम्हें माफ करा, तो 5 लाख माफ करा तो क्या होगा बच्चों? 5 लाख दोनों को बेनिफिट होगा ना, पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को 2.5 लाख मिलेगा। ऐसे ही चलेगा बच्चों। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगा बच्चों? देखो क्रेडिटर कम हो गए ना, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको कम करने के लिए हम डेबिट साइड एंट्री कर देंगे, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की डेबिट साइड एंट्री कर दी। अब प्रॉफिट हुआ है, एक नॉमिनल अकाउंट हम बच्चों क्रिएट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट ड्यू टू वेव ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसमें 5 लाख हमने क्रेडिट साइड ऐड कर दिया, जस्ट लाइक ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड इनकम्स, डेबिट साइड एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज हो गया। उसके बाद ये प्रॉफिट बच्चों हमने शिफ्ट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फाइनली वो एप्रोप्रिएशन में जाके 2.5 लाख का प्रॉफिट दे देगा। बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि लाइबिलिटीज भी, सपोज शाम कहता है कि यार मैंने बहुत एफर्ट करा, शाम कहता है मैंने बहुत एफर्ट करा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को मनाने के लिए कि तू भाई अपनी लाइबिलिटी कम कर दियो, तो उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा यार, ठीक है मैं तुम्हारी देनदारी कम कर दूंगा, तो इसका बेनिफिट बच्चों ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए ना। कल को मान लो पीएसआर चेंज हो जाए, मान लो ठीक है 90-10 का रेशियो आ गया, तो शाम तो बोलेगा ना कि भाई मुझे 10% क्यों मिल रहा है,
जबकि मैंने पूरा एफर्ट करा है। तो ये जो लाइबिलिटी कम होने का बेनिफिट है ये ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग दो। ठीक हो गया ना। सेम बच्चों एग्जांपल, अगर सेम आप दूसरी तरह भी सोच सकते हो। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कहता है कि भाई यार ये 5 लाख नहीं था, ये 10 लाख नहीं था, ये 20 लाख था, तो 10 लाख का लॉस हो गया। 10 लाख का लॉस, ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों मैं इन एग्जाम्पल से क्या समझाना चाहता हूं आपको, कि जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज, इनकी मार्केट वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। इनकी मार्केट वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो पीएसआर चेंज के टाइम, एट द टाइम ऑफ पीएसआर चेंज, हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करनी पड़ती है। हमें मार्केट वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ती है, बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ती है जब पीएसआर चेंज होता है। तो वो जितना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हम ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको समझाता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों कुछ नहीं है, नॉर्मल एक नॉमिनल अकाउंट के जैसे है। नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट के जैसे है, जिसकी एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। अगर रीवैल्यूएशन करने से, एक बार फिर से सुनो बच्चों, अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करने से बेनिफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। ठीक है, सेम मैं आपको समझाता हूं बच्चों, इसका भी एक क्रेडिट साइड होगा, एक डेबिट साइड होगा। अगर बेनिफिट हो रहा है मींस इनकम आ रही है तो यहां पे एंट्री ले लेंगे, अगर नुकसान हो रहा है तो एज अ एक्सपेंस यहां पे ऐड कर देंगे, और जो बैलेंस फाइनली निकलेगा, चाहे वो प्रॉफिट निकले चाहे वो लॉस निकले, हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। सिंपल ये होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कब आती है, अब मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी बताता हूं। ठीक है, इट अराइजेस व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू बुक वैल्यू। यस, जब भी फ्लक्चुएशंस आएंगी, ठीक है, बट ये अकाउंट ओपन कब होगा, पीएसआर जब चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो जब पीएसआर चेंज होगा, आप चेक करोगे कि भाई एसेट और लाइबिलिटीज जो हैं वो मार्केट वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड करनी है। अब उनको आपने बुक्स में मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो सपोज एसेट बढ़ गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई या लाइबिलिटी कम हो गई, तो हम रीवैल्यूएशन में हमें बेनिफिट हो गया तो हम उसके क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। ओके, अच्छा अगर मान लो लाइबिलिटी बढ़ गई, सपोज लाइबिलिटी बढ़ गई रीवैल्यूएशन करते टाइम, या इन अदर वर्ड्स एसेट कम हो गया, 10 लाख की जमीन थी, जब रीवैल्यूएशन करने के टाइम पता लगा वो 5 लाख की रह गई है, तो 5 लाख का लॉस हो गया ना, तो वो हम एज अ एक्सपेंस शो कर देंगे लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम एक रेलेवेंट साइड शो करके, ठीक है, या क्रेडिट या डेबिट साइड, तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर से, रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कब आती है, जब भी हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड करनी पड़े। देखो अभी हम बच्चों बेच नहीं रहे, पिछली एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई थी, उसमें बताया था कि भाई जब एसेट प्रॉफिट में बिके, लॉस में बिके तो एंट्री क्या होगी। अभी हम बेच नहीं रहे, तभी रीवैल्यूएशन क्रिएट करा हमने। ठीक है, बेचा कुछ नहीं है अभी। तो अगर बेनिफिट होगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड एंट्री होगा, नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड एंट्री होगा, और नेट इफेक्ट इनका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार, चेंज इन पीएसआर में होगा, सारे एसेट लाइबिलिटीज को हम अपनी मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे। बच्चों जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपके बुक्स में रिकॉर्ड है वो बुक वैल्यू पे है, उनको हम मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज छोटी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं, कुछ एसेट्स हैं, देखो देखो गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको आप क्या करते हो बच्चों, इनको राइट ऑफ करते हो, इनको राइट ऑफ करते हो। अच्छा कुछ लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनको भी आप क्लोज करते हो और इसका इंपैक्ट आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लेके आते हो। ठीक है, जो और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बच जाते हैं
जिनकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होती है बच्चों, उनको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उनको रीवैल्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल इन ऑल हमारा पर्पस क्या है कि जब भी पीएसआर चेंज होगा, हम जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो जो भी रिजल्टिंग फिगर आएगी, अगर प्रॉफिट आएगा तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो होगा, लॉस आएगा तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में बच्चों शो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं एंड उनका जो डिफरेंस है वो रिकॉर्ड करते हैं। एंड फाइनली इंपैक्ट क्या आता है बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे आता है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लेजर अकाउंट में आता है। ठीक है, वो मार्केट वैल्यू पे आ जाते हैं। अभी मैं आपको काफी सारी एग्जांपल्स दूंगा जिसमें रीवैल्यूएशन होगा। ठीक है, देखो सपोज कोई लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख। ठीक है, पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर चेंज हुआ तो इसको मार्केट वैल्यू पे लेके आओ। मान लो मार्केट वैल्यू था 8 लाख, एप्रिसिएशन होगी 3 लाख की, तो अब हमने लैंड अकाउंट को 8 लाख पे लेके आना है। तो 8 लाख पे लेके आने के लिए क्या करेंगे, लैंड अकाउंट को ऑलरेडी बच्चों डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज वो एसेट है, तो हम डेबिट साइड 3 लाख की और एंट्री कर देंगे। लैंड अकाउंट आ गया अपने मार्केट वैल्यू पे। अच्छा, ये जो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है इसको हम रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे बच्चों। इस तरह से आपने रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया। अच्छा, जब फाइनली क्या होगा, जब भी फिर, अच्छा एक चीज और बच्चों, मैं इससे ट्रांसफर एंट्री से पहले मैं आपको अब लॉस का भी बता देता हूं। मान लो बुक वैल्यू थी 4 लाख, मार्केट वैल्यू आ गई 3.5 लाख। अब ये जो 50,000 का लॉस है ये हमने बुक करना है और जो मशीनरी की वैल्यू को हमने रिकॉर्ड करना है, फाइनली 3,50,000 शो करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कम करने के लिए हमें क्रेडिट साइड एंट्री करना पड़ेगा, तो हमने मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50,000 की एंट्री कर दी बच्चों। ठीक है, और अब ये 50,000 का जो लॉस हुआ है वो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री कर दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट अब देखो बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मान लो कोई शेयर्स परचेज करे थे, कोई लैंड परचेज करे थी, कुछ और था। ठीक है, 1.20 बुक वैल्यू थी, जब पीएसआर चेंज हुआ मार्केट वैल्यू देखी 1.50 थी, तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया बच्चों। हमने बुक वैल्यू को अब 1.5 लाख करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड इसकी एंट्री कर देंगे बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया हमने तो 30,000 से। ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है बच्चों। सिंपल है ना। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैं आपके लिए बहुत एग्जाम्पल्स मैंने प्रिपेयर करी हैं क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सपोज स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया, 2 लाख बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी 1.80, पीएसआर चेंज हुआ, हमने अब 2 लाख नहीं शो करनी बुक में, हमने उसको 1.80 पे लेके आना है। तो 1.80 पे जब बच्चों लेके आओगे तो क्या होगा, आपको स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो देखो, स्टॉक अकाउंट का ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों हमने एक एक्सपेंस एज ऐड कर दिया। बच्चों ये देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो कैसे, एक तरफ क्या होता है लाइबिलिटीज, एक तरफ क्या होते हैं एसेट्स। ठीक है, अब जब भी बच्चों एसेट्स कम होंगे, फॉर एग्जांपल एसेट्स कम होंगे तो क्या होगा, बैलेंस शीट में ये फिगर बराबर रहनी चाहिए ना। अगर ये कम हो रहा है तो मतलब यहां पे भी कम आएगा। तो यहां पे क्या है, ऑलरेडी यहां पे आपके पार्टनर लायबिलिटी साइड क्या है, पार्टनर की कैपिटल है। ठीक है ना, तो कैपिटल कम हो जाएगी। अच्छा, अगर यहां इस साइड बढ़ेंगे तो अगर मान लो एसेट बढ़ गया तो बैलेंसिंग करने के लिए यहां भी बढ़ाना पड़ेगा लायबिलिटी, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आप यहां से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अगर एसेट कम होगा तो लॉस तो लायबिलिटी साइड पार्टनर की कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा सेम, तभी बैलेंस शीट आपकी मैच करेगी ना बच्चों। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लो डेटर्स थे 1 लाख के, ये 1 लाख आपका एसेट है, ये 1 लाख आपका एसेट है। आपको लगा कि भाई बैड डेट्स है 5,000, आपको लगा कि भाई 5,000 कम हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है। ठीक है, मतलब आप डेटर्स नहीं कम कर सकते। अगर तो फाइनली डिक्लेयर हो जाए कि भाई ये 5,000 मर गए पैसे, फिर तो आप डेटर्स कम कर दोगे, तो अभी आप कम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आप डेटर को कम नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड। तो देखो बच्चों, बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां पे लाइबिलिटी थी, यहां पे एसेट था। ठीक है,
तो हुआ ये, यहां पे तो आपका कुछ कम नहीं हुआ, डेटर तो कम नहीं हुए ना, ये सेम ही रहे, बट प्रॉब्लम आई है बिकॉज आपको लगा 5,000 कम हो जाएंगे। तो आपने क्या करा बच्चों, ये देखो, आपके यहां पे पार्टनर की कैपिटल थी, पार्टनर की कैपिटल थी, अब आपने इंपैक्ट इसका लेके आना है, तो आपने पार्टनर की कैपिटल कम कर दी, कैपिटल कम कर दी, कितने से, -5,000 से। पर आपको ये बैलेंस भी मेंटेन करना था ना, ये बैलेंस भी मेंटेन करके रखना था, तो आपने यहां पे +5K का एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ये आपने यहां पे, ताकि ये इंपैक्ट 0 आ जाए, समझे। तो मतलब इसका नेट इंपैक्ट क्या आया बच्चों, पार्टनर की कैपिटल से 5,000 निकल गया और वो प्रोविजन के अकाउंट में चला गया, मतलब रहा क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस ही, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और ये लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आपने एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, मतलब बट पार्टनर को आज की डेट में आपने लॉस पहुंचा दिया 5,000 से, क्योंकि आपको लग रहा था। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, अगर आपको आज का लॉस लगा तो आप इसको आज बुक कर लो, आप इसको आज बुक कर लो, ठीक है। तो बच्चों इसकी क्या एंट्री, अब जनरल एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया 5,000 से, ठीक है, और एक एक्सपेंस ऐड करना था ना पार्टनर को लॉस पहुंचाने के लिए, तो आपने एक्सपेंस ऐड कर दिया 5,000 का, 5,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक डेबिट साइड एक्सपेंस ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। आई होप ये एक एग्जाम्पल था, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मान लो सेंट्री क्रेडिटर से 30,000 के, एक्चुअल में जब क्या रीवैल्यूएशन हुआ तो वो 32,000 के हो गए एक्चुअल में, ठीक है। 32,000 के हो गए तो क्या मतलब 2,000 बढ़ गई, नुकसान हो गया 2,000, जो 2,000 नुकसान हो गया तो वो कौन भुगतेगा, वो पार्टनर्स भुगतेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सपेंस ऐड कर दो डेबिट साइड, और जो क्रेडिटर्स है उनको मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, तो उनका क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने ऑलरेडी फिर से क्रेडिट करके 2,000 बढ़ा दिया उनको बच्चों, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पीएसआर चेंज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सीए ने आपसे पैसे मांगे, सीए ने बोला मैं 5,000 रुपया चार्ज करूंगा आपसे, ठीक है। तो आप बच्चों जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस ऐड कर दो, आप यहां पे शो कर दो। अब रीवैल्यूएशन आपने 5,000 उसको पे कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया 5,000, बुक तो करना पड़ेगा, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को आपने सिंपल 5,000 से क्रेडिट कर दिया, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे आपकी एक्सपेंस आएंगे, ठीक है, जितने खर्चे हो रहे हैं, और ये इनकम जो आपको प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, जितने खर्चे हैं, सीए का खर्चा, कोई लॉस हुआ लाइबिलिटी बढ़ने के कारण या एसेट बेचने के कारण कोई लॉस हुआ वो इधर ऐड कर दो, जो प्रॉफिट्स हुए वो इधर ऐड कर दो, जो नेट इंपैक्ट आएगा बच्चों वो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में मूव ऑन कर दो, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे जनरल एंट्रीज देखते हैं, इस केस में कैसे होंगी। एसेट अकाउंट का ऑलरेडी मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। जब भी एसेट बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट हो रहा है। जब भी एसेट आपका बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन साइड आपकी क्रेडिट एंट्री होगा, आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या बच्चों बुकिंग एंट्री क्या आएगी, एसेट अकाउंट को डेबिट कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और क्लोजिंग एंट्री क्या करोगे बच्चों, रीवैल्यूएशन को आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सिंपल है ना। तो आपको प्रॉफिट कब किस केस में होगा, या एसेट बढ़ जाए तब भी प्रॉफिट है, लाइबिलिटी कम हो जाए तब भी प्रॉफिट है। दोनों के केस में बच्चों रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा और उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आगे लॉस वाली भी देखते हैं, अगर एसेट कम हो जाए तब भी लॉस है, लाइबिलिटी बढ़ जाए तब भी लॉस है। तो लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड एंट्री कर देंगे बच्चों, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के डेबिट में, ठीक हो गया। और एसेट और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे हमने मार्केट वैल्यू पे लेकर आना है, तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बच्चों जो एसेट है, फॉर एग्जांपल एसेट है, सपोज एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट कर दो बच्चों। अच्छा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ानी है आपको तो क्रेडिट बैलेंस ऐड कर दो, ठीक हो गया बच्चों। बहुत सिंपल है, आप बेसिक्स ध्यान रखो, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको। बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल,
10 लाख की थी, 12 लाख की होगी, 2 लाख प्रॉफिट आ गया। बिल्डिंग को हम बुक वैल्यू पे ले आए 2 लाख की, रीवैल्यूएशन में हमने क्रेडिट साइड एंट्री कर दिया। बाद में ये 2 लाख उठा के हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। स्टॉक था 50,000 से 40,000 पे रह गया, 10,000 का लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन में एक्सपेंस ऐड कर दिया हमने 10,000 का। स्टॉक अकाउंट को हम मार्केट वैल्यू पे ले आए, बिकॉज उसमें से हमने 10,000 निकाल लिया फिर। ठीक है, 50,000 का था डेबिट बैलेंस, हमने क्रेडिट एंट्री करके 10,000 निकाल लिया। ठीक है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये जो 10,000 का लॉस हुआ वो हम बुक करेंगे उसको डेबिट करके। बहुत सिंपल है। आगे देखो बच्चों, एक मैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 करूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपके कॉन्सेप्ट्स और रीइंफोर्स करेगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ये इनका ओल्ड रेशो था। ठीक है, 532, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है बच्चों उनका। ठीक है, ये इनका कैपिटल अकाउंट है। जनरल रिजर्व में बच्चों 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, WCR में 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर हैं 50,000 के। ठीक है, ये एसेट्स गिवन है। ठीक है, अब आपने करना क्या बच्चों, आपने जर्नल एंट्रीज बतानी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं, हम 1 बाय 1 देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ गया बच्चों, जब भी PSR चेंज होगा आपको बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे इनको लेके आना है। मशीनरी ने आपको लॉस दे दिया, स्टॉक ने बेनिफिट दे दिया, प्रोविजन क्रिएट हो गया, आपको लॉस हो गया बच्चों, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ा, आपको लॉस हो गया। अच्छा, क्रेडिटर ने आपको 5,000 नहीं क्लेम करना, आपको बेनिफिट हो गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया। अच्छा, WCR में क्लेम आ गया 10,000 का बच्चों, क्लेम आ गया तो 10,000 का आपको लॉस है अभी। क्यों? क्योंकि ऐसे WCR में कितना पड़ा था 30,000, तो अब आपको ऐसे तो आपने 30,000 ट्रांसफर करना था ना पार्टनर के कैपिटल में, पर अब 10 कम करोगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंस ऑफ 2,000 इज वॉज पेड, CA को दिया तो क्या करोगे बच्चों, 2,000 का खर्चा हुआ, बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, रीवैल्यूएशन में भी आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अगर खर्चा हुआ तो वो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। अभी मैं 1 बाय 1 बच्चों में एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ा दी, प्रॉफिट हुआ बच्चों, 2,60,000 का था, 26,000 का प्रॉफिट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 डेबिट करके हम मार्केट वैल्यू पे ले आए, मार्केट वैल्यू पे ले आए ना, जब भी रीवैल्यूएशन होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मार्केट वैल्यू पे आ जाएंगी। ठीक है, आ गया ये 260 पे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 26,000 रुपया क्रेडिट साइड एंट्री कर दिया, क्रेडिट साइड एंट्री, प्रॉफिट आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, मशीनरी 15% कम कर दी, 15% कम है, नुकसान हो गया बच्चों हमें 15%, तकरीबन 52,500 का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड एंट्री आ जाएगी बच्चों, और मशीनरी को हम बुक वैल्यू पे ले आए, मार्केट वैल्यू पे ले आए, तो हमने उतना उसमें से क्रेडिट कर दिया, बिकॉज मशीनरी एक एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। स्टॉक इंक्रीज कर गया, पहले 90,000 था, अब 1 लाख हो गया, तो 10,000 का बेनिफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया बच्चों, और स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और इसी तरह हम एसेट को फिर से मार्केट वैल्यू पे ले आए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% का आपने क्रिएट करा, 5,000, डेटर्स कितने थे बच्चों 1 लाख, तो 5% आ गया 5,000। ठीक है, अब आपको ये लॉस हुआ है बेसिकली, तो रीवैल्यूएशन में आप डेबिट करोगे, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब ये आपका एसेट कम नहीं होगा, एसेट कम नहीं होगा बिकॉज डेटर्स नहीं कम हुए, अभी आपको ये लगता है, तो आपने एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर दिया, इसको आप क्लोज नहीं करोगे, इसको हम नॉमिनल अकाउंट नहीं बच्चों बोलेंगे, हम एक तरह से लाइबिलिटी अकाउंट बोल सकते हैं, इसको आप क्लोज नहीं करोगे, तो ये 5,000 का क्रेडिट साइड ये खड़ा रहेगा, ये क्रेडिट साइड 5,000 का खड़ा रहेगा, बट नुकसान किसको होगा, पार्टनर को, बिकॉज रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड एंट्री आ गया, पार्टनर को अब नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्रेडिटर 5,000 इज नॉट टू क्लेम ड्यूज, बेनिफिट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर कम हो गए, हमने डेबिट साइड एंट्री कर दिया, बिकॉज उनका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का हमने 5,000 डेबिट कर दिया। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज हमें प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखो बच्चों, WCR में कितना पैसा पड़ा था बच्चों, 30,000 पड़ा था, 10,000 का क्लेम आ गया, ये अब आपको बेसिकली 10,000 का बच्चों नुकसान हुआ है। ये हुआ कैसे है अब, बट आप इसमें रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 10,000 की, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, और जो बाकी का बच्चों 20,000 बच गया वो आपने ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। जनरल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट वगैरह तो वैसे ही रहेगा, हम यहां पे रीवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, और वो लाइबिलिटीज में अभी हमने जनरल रिजर्व, WCR, IFR नहीं कंसिडर करा, वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं,
बिकॉज ये अकाउंट्स हमें ऑलरेडी क्लोज करने हैं। जनरल रिजर्व वाले हम अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं ना, और अगर क्लोज नहीं करने तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सेवंथ, एक्सपेंस 2000 था जो कि सीए को पे करना पड़ा ड्यू टू दी पीएसआर। चेंज करा, उसने काम करना उसने भी काम करा ना सीए ने, तो उसको पेमेंट करा। तो सिंपल बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, एक्सपेंस ऐड कर दिया, और बैंक अकाउंट से पैसा गया वो क्रेडिट कर दिया बच्चों। बैंक अकाउंट एसेट है जिसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसमें से कम हुआ है। तो अब ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम एक बार बना के देखते हैं बच्चों सारे का सारा। ठीक है, देखो क्रेडिट साइड बेनिफिट्स आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग के करके बेनिफिट हुआ था, स्टॉक बढ़ने से बेनिफिट हुआ, क्रेडिटर्स ने पैसा लेना छोड़ दिया, और बाकी आपका ये जो पैसा था ये सारा वहां का वहां आ गया, क्या कहते हैं, जो रिजर्व का था। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो पैसा था वो आ गया यहाँ पे। बच्चों ये चीज आप सेपरेट भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे शो कर दी सो दैट आपका एक ही एंट्री में सारा हो जाए, एक ही काउंट में सारा हो जाए। अदरवाइज ये पार्ट आप सेपरेट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड एंट्रीज आ गई। डेबिट साइड में नुकसान, मशीन की वैल्यू कम होगी, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ गया, वैल्यूएशन में जो 2000 आपने पेमेंट करी थी सीए को वो पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से बच्चों ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। ठीक है, यहां पे थी ये थी जनरल एंट्रीज। अब एक बार मैं आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट फिर से बच्चों बता देता हूं। जनरल रिजर्व में 20,000 रुपया पड़ा था ना, ये 20,000 हमने पहले ही बताया आपको, ये अकाउंट या तो क्लोज कर दो या एक सिंगल एंट्री पास कर दो, पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोज करना है तो ये 20,000 ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, बिकॉज ये भी तो एक प्रॉफिट की है, जनरल रिजर्व भी तो प्रॉफिट का पार्ट ही है ना, तो ये ओल्ड पीएसआर में आप दे दो। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 30,000 उसमें पड़ा हुआ था, तो हम उसने ये वर्कमैन का अकाउंट क्लोज करना है ना, उसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है बिकॉज वो लाइबिलिटी था तो डेबिट कर दिया। 10,000 हमने बचा के रख लिया क्लेम अकाउंट में। ठीक है, ये भी एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और बाकी का जो 20,000 था वो हमने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो लेक्चर नंबर 50। आई होप इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रहा। फिर भी अगर कुछ रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।